हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से जीआईसी 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीजीटी 2016 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। DSSB पीजीटी 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऐसा कोई टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जीआईसी 2020 का जो एग्ज़ाम होगा प्री, उसमें भी इससे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, फॉर्मूले बेस्ड पूरा टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 के 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं करीब 4 वीडियो में इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। और आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या उनके बेस पर कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो सब मैं आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो e⁻x का है, वो आप सभी को पता है। 1 + x/(1) प्लस x² प्लस x3/(3) प्लस अप टू xn/(n) प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा e⁻x होता है। ठीक है, और अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखें तो ये हमारा होगा समेशन n = 0 to ∞ xn/(n). ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आप इसको कंप्लीट जब देख लेंगे पूरे चैप्टर को तो इसके बाद आपका कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो e⁻x आपका क्या हो जाएगा, जो साइन है वो अल्टरनेट हो जाएंगे। 1 - x/(1) प्लस x² 2 माइनस x3/(3) प्लस अप टू -1n/(n) xn प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा समेशन n = 0 to ∞ -1n/(n) xn। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है आपका। अब इन दोनों फॉर्मूले पर जो बेस्ड है वो तीसरा फॉर्मूला है। अगर हम इनको सम करके डिवाइड कर दें e⁻x प्लस e⁻−x/2, तो ये हमारा होगा, इसमें इवन पावर्स हमारी आती हैं। 1 + x² 2 प्लस x4/(4) प्लस x6/(6) प्लस अप टू इन्फिनिटी। और ये होगा हमारा n = 0 to ∞ x⁻2n/2n। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप याद कर लेना अच्छे से। अगर याद होंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है आपका e⁻x माइनस e⁻−x/2। अब अगर हम माइनस कर लें, ठीक है, तो हमारे पास में ऑड पावर्स हमें मिलेंगी और x से स्टार्ट होगा। x प्लस x³ प्लस x5/(5) प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n = 0 to ∞ x⁻2n+1/2n+1 ठीक है, तो अब अगर हमें e की वैल्यू निकालनी तो हम e⁻x में अगर x के प्लेस पर 1 पुट कर लेते हैं तो e की वैल्यू ये हो जाएगी, आप सभी को पता है 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस अप टू इन्फिनिटी। और इसको हम लिख सकते हैं समेशन n = 0 to ∞ 1/(n). इसी तरह से e⁻−1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। e⁻−1 हमारा होगा 1 - 1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस अप टू इन्फिनिटी। समेशन n = 0 to ∞ -1n/(n). और e + e⁻2 होगा हमारा 1 + 1/(2) प्लस 1/(4) प्लस 1/(6) प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड पूछे गए हैं। समेशन n = 0 to ∞ 1/2n। उसके बाद में हमारा e - e⁻2 होगा हमारा 1 + 1/(3) प्लस 1/(5) प्लस अप टू इन्फिनिटी। समेशन n = 0 to ∞ 1/2n+1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये e⁻x पर बेस्ड है, e⁻x e⁻−x। उसके बाद जो एक फॉर्मूला है वो e⁻x का है। ठीक है, तो लेट a greater than 0
देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ए टू दी पावर एक्स होगा हमारा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए टू दी पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। समेशन फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन लॉग बेस ई ए टू दी पावर एन। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला AIEEE 2002 में भी पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लॉगरिथमिक के बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो AIEEE 2008 TCT 2010 में पूछा है। देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब हमें अगर याद है e टू दी पावर -1 ऑल्टरनेट साइन है तो हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है e टू दी पावर -1। अब वो स्टार्ट होता है 1 से, तो इसमें 1 तो है नहीं, तो मैंने वही किया 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो जो -1 है हम इसको 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये आपका सीरीज बन गया किसका e टू दी पावर -1 का। अब e टू दी पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है हमारा AIEEE 2006 में पूछा है इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी देन x इनवर्स। तो आपसे x इनवर्स पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको पहले फॉर्मूले जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्म में अगर हम लोग लिखें इसको पावर के फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब आप इसको देखें तो ये e टू दी पावर 2 का फॉर्मूला है। जब हम e टू दी पावर x में x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e स्क्वायर। अब x इन्वर्स हमें पूछा है तो x इन्वर्स क्या हो जाएगा e टू दी पावर -2, ठीक है। तो अगर आप इस जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको उतना ही पढ़ लेंगे तो उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो AIEEE 2002 में एक क्वेश्चन और पूछा है इसी तरह का लॉग बेस E2 प्लस लॉग बेस E2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लॉग बेस E2 टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है x, इसको अगर हम x मान लें तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होता है तो मैंने वही कर लिया, 1 ऐड कर लिया 1 माइनस कर लिया, तो ये सीरीज बन जाएगी e टू दी पावर लॉग बेस E2 e टू दी पावर x वाला -1, क्योंकि 1 हमने माइनस किया है, ठीक है। अब ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता है, e टू दी पावर में लॉग है और बेस भी सेम है, तो ये हमारा 2 बन जाएगा सिर्फ, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब तो ये तो सेम ही है 1 प्लस लॉग बेस EX प्लस लॉग बेस EX स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लॉग बेस EX टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला है, e टू द पावर x का फार्मूला बनना है जिसमें x के प्लेस पर लॉग बेस EX लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर लॉग बेस EX और ये हो जाएगा x, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी तरह का, खूब क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये 1 प्लस 3 लॉग बेस E3 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग बेस E3 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, लॉग बेस E3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साथ में आएगा, तो जो पहली टर्म है जो मतलब यहाँ जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा उसकी मैंने एक अलग सीरीज़ लिख ली, और जो 3 के साथ जो 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 3 इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसकी ये दूसरी सीरीज़ बना ली, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो हमने जस्ट अभी ऊपर किया है उसी फॉर्म में है, तो ये हमारा e टू दी पावर x की सीरीज़ बन रही है, पर लेकिन 1 से स्टार्ट होता है तो 1 प्लस 1 करेंगे -1 करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा e टू दी पावर लॉग बेस E3 -1 प्लस, अब ये जो है ये हमारा 3 लॉग बेस E3 है सभी में, ठीक है, x के प्लेस पर,
तो इसमें भी वही पुट कर लेंगे e⁻³ log बेस e3 माइनस 1। ठीक है, तो फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस, अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, 3 आपका लॉग में इधर चला जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ लॉग की हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 3⁻³ माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका TGT 2016 AIEEE 2004 में पूछा था। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस अप टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए 2, 4, 6 आपको याद होगा किस में आते हैं, e प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 में, पर लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है तो हमने -1 कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, तो e-1 का स्क्वायर अपॉन 2e। तो आंसर जो था वो ये था, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है AIEEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस 1/4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/16 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 1/64 इंटू फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा सीरीज फॉर्म में लिख लें, स्टैंडर्ड सीरीज। तो देखिए जो 1/4 है मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, 1/16 है तो 1/2 टू द पावर 4, 1/64 है तो 1/2 टू द पावर 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए जो फॉर्मूला 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना है, e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2 वाला, जिसमें x के प्लेस पे हमें 1/2 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमें e⁻−1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ e, 1/√e एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो e प्लस 1/2√e आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ठीक है, तो AIEEE 2007 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस अप टू इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे फॉर्मूले बेस्ड ही बनेंगे। अब फॉर्मूले बेस्ड में आपको सिर्फ इनको क्या करना है, याद करना है। तो देखिए ये 2, 4, 6 वाली सीरीज़ है। 2, 4, 6 किस में आता है, e प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 में, पर ये 1 से स्टार्ट होता है तो 1 नहीं गिवन है तो -1 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा e प्लस ई इनवर्स अपॉन 2 -1 अपॉन, अब ये 1, 3, 5 वाली सीरीज़ है। ठीक है, तो ये तो 1 से ही स्टार्ट है तो ये हो जाएगा e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e-1 का स्क्वायर अपॉन e² माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो e-1 अपॉन e प्लस 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूपी पीजीटी 2016 में भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए कैसे पूछा था, ये 2 ब्रैकेट में सीरीज़ गिवन है, इनकी वैल्यू पूछी थी। तो आपको सिंपल पता है, देखिए ये किसकी सीरीज़ है, ये e-1 की सीरीज़ है, क्योंकि हम ये इसको हम लिख सकते हैं 1/1। अब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 आपको याद होगा। ठीक है, तो ये e-1 है और ये कितना है। अब देखिए जो e इनवर्स वाला होता है उसमें क्या होता है, e इनवर्स में 1/2 फैक्टोरियल 2 पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1 माइनस ई इनवर्स की है। ठीक है, तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा e प्लस ई इनवर्स -2। तो हमारे पास में इसको हम लिख सकते हैं, ऑप्शन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में भी और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जीआईसी का क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन पूछा था वो इतना बेसिक नहीं पूछा था, थोड़ा स्टैंडर्ड पूछा था, तो उस पर भी हम आएंगे जल्दी ही। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल पे हो गया। पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक सीरीज़ के बेसिक क्वेश्चन करा लूँगा, फिर उसके बाद जो बाकी के 2 वीडियो होंगे उसमें जो इनके जो स्टैंडर्ड और थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने जो सर्किल है, स्टडी सर्किल है, उसमें शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।